बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आप में से जब बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं या मुझे पर्सनली मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि आपकी वीडियो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, तो यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है और फिर मैं आपके लिए और भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए मोटिवेट हो जाती हूँ। तो आज की इन्फॉर्मेशन और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अगर आप स्पेनिश को कम जानती हैं या आपको स्पेनिश लिखना और पढ़ना नहीं आती, अगर आप उर्दू और इंग्लिश में या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में अच्छी हैं और आपको स्पेनिश में मसला है या आपको स्पेनिश बहुत अच्छी आती है, आपको इंग्लिश में मसला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और स्पेशली अब जब स्कूल स्टार्ट हुए हैं और तकरीबन हम जितने भी लोगों के बच्चे पाकिस्तानियों के स्कूल जाते हैं, जिसमें हमारी काफ़ी पाकिस्तानी बहनों को मुश्किल हो सकती है मेरे ख़्याल में, ख़ास तौर पे वो जो स्पानियोल को बहुत ही कम लिखना और पढ़ना जानती हैं। एक और बात जो मुझे जब से मेरा बेटा स्कूल जाना स्टार्ट हुआ है तो उस बात का मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हमारी मोस्टली ख़वातीन मुझ समेत एक और मुश्किल का शिकार हैं, और वो मुश्किल ये है कि जो स्कूल वाले एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं टेलीग्राम, उस एप्लीकेशन वो एक व्हाट्सएप टाइप की एप्लीकेशन है, तो उसमें जितनी भी मदर्स हैं और या टीचर भी इस क्लास का या बच्चों के पेरेंट्स हैं उसमें होते हैं ऐड, उनका ग्रुप बना होता है, तो जिसमें वो रोज़मर्रा की चैट या अपने सवालात या कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें शेयर करते रहते हैं। जब हमारी मेरे बेटे की पीटीएम पेरेंट्स मीटिंग पे मैं गई हूँ, तो वापस आने पे जो मैंने इंस्टॉल की है एप्लीकेशन, तो उसके साथ ही टू 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 इतना ज़्यादा मैसेज आना शुरू हो गया और मुझे कुछ की समझ आ रही है, कुछ की नहीं समझ आ रही है, और मैं समझ रही हूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो वो एक मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। और कभी अचानक ये होता है कि आप अपने बच्चे का स्कूल बैग खोलते हैं, उसके अंदर से एक इतना लंबा पर्चा निकल आता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सी स्पेनियोल लिखी होती है और आपको नहीं पता होता कि ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है या जो स्कूल वाले हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं, या क्या चीज़ें हैं जो वो हमसे मांग रहे हैं, या कुछ रिकमेंडेशंस हैं या कुछ हिदायत हैं, या कोई उनको चाहिए चीज़, कोई सामान घर से चाहिए या कुछ जो भी वो है, वो हमें समझ नहीं आती। तो इसके लिए आपने करना क्या है, मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। या कभी ये भी होता है कि हम खुद ग्रुप में, जो क्लास का या पेरेंट्स का ग्रुप है या टीचर के साथ, हम कुछ पूछना चाह रहे होते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती है, हमें स्पेनियोल में वो कहना नहीं आ रहा होता कि हम अपनी बात को कैसे पूछें। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक बड़ा ही आसान सी वीडियो बनाई है और एक आसान सा हल है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि अपने फ़ोन में गूगल ट्रांसलेटर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये आप देख लें, ये गूगल ट्रांसलेट की एप्लीकेशन है। इसको जब आपने डाउनलोड कर लेना है तो आप समझ लें कि आपकी पूरी की पूरी मुश्किल हो गई है। गूगल ट्रांसलेट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप दुनिया की बहुत ज़्यादा ज़ुबानों में किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप वॉइस मैसेज बोल के ट्रांसलेट कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये दुनिया की बहुत ज़्यादा ज़ुबानें हैं, जो आपको आती हैं या जो आपको समझ आती हैं उनको आप सेलेक्ट कर लें। ये उर्दू मैंने सेलेक्ट कर ली है। स्पेनिश में चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे या पेस्ट करेंगे या किसी तस्वीर या कैमरे के ज़रिए स्पेनिश हम देखेंगे तो हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। इसको इंग्लिश, इटालियन, उर्दू किसी भी ज़ुबान में हम जो हमें आती है, हम समझ आती है, लिखना पढ़ना आती है, हम उसको इसमें चेंज कर लेंगे। मैं मोस्टली इंग्लिश यूज़ करती हूँ कि कहते हैं इंग्लिश मुझे समझना और पढ़ना काफ़ी आसान लगती है। अब कोई मैसेज आया हमें टेलीग्राम पे या किसी भी किस्म के और इन एप्लीकेशन पे कोई मैसेज आया है, हमने उस मैसेज को थोड़ी देर दबा के रखना है ताकि वो कॉपी हो जाए। जब वो कॉपी हो जाएगा तो हम गूगल ट्रांसलेट खोलेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है स्पेनिश या जिस ज़ुबान में भी हमारा मैसेज है, हम वहाँ पे दबा के रखेंगे तो वो मैसेज पेस्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हमें उसका तर्जुमा नीचे नज़र आ जाएगा। अब ये मैं देखें, ये मुझे लाइका का कोई मैसेज रिसीव हुआ है को बैलेंस के बारे में, उसको मैं दबा के रखूँगी, कॉपी करूँगी और फिर उसको ट्रांसलेट में पेस्ट करूँगी। तो ये देखें, उसका उर्दू तर्जुमा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं या इतने रह गए हैं। तो इस तरह हम किसी भी मैसेज का जो हमें ग्रुप में आता है उसको बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स तस्वीर सेंड करता है ग्रुप में
किसी इन्फॉर्मेशन वाली जिसमें कुछ लिखा हुआ है, वो फ़ोटो है, वो मैसेज नहीं है, वो फ़ोटो है, तो हम उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो हम उसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि वो हमारी गैलरी में सेव हो जाए। जब वो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा तो हम गूगल ट्रांसलेट ओपन करेंगे, हम कैमरा के ऑप्शन पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट का बटन क्लिक करेंगे और जो स्क्रीनशॉट हमने सेव किया है उस पर क्लिक करेंगे। स्कैन पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली एक बॉक्सेस से बन जाएंगे सारे टेक्स्ट के गिर्द। उंगली से आप सेलेक्ट कर लें कि आपने कितनी टेक्स्ट कॉपी करनी है। जितनी भी टेक्स्ट पे आप फिंगर के साथ कलर चेंज करेंगे उतनी वो ट्रांसलेट हो जाएगी। अगर आपने सारा का सारा पेज ट्रांसलेट करना है तो नीचे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, आपने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है तो आपका पेज जो है वो सारे का सारा आपकी मतलूबा लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये देखें, जब हमने सेलेक्ट ऑल किया है तो सारी की सारी जो टेक्स्ट है वो हमारे सामने उर्दू में खुल गई है। तो इस तरह हम आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह हमने वो ट्रांसलेट करनी है जो कोई फ़ोटो या कोई डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट की जो तस्वीर है या फ़ोटो है वो हमें सेंड की गई है। और ये देखें जी, ये जैसे मैंने आज अपने बच्चे का बैग खोला तो उसके अंदर से एक इतना लंबा पेपर निकला जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखी हुई है। तो उसको मैं अब ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके देखूंगी कि इसका क्या मतलब है। इसको हमने गूगल ट्रांसलेट ऑन करना है और कैमरा के ऑप्शन पे जाना है। जैसे हम नॉर्मल तस्वीर बनाते हैं वैसे ही हमारे सामने तस्वीर वाला प्रीव्यू आ जाएगा। जो डॉक्यूमेंट है, जो टेक्स्ट लिखी हुई है उसके ऊपर हम कैमरा करेंगे तो वो अगर इंस्टेंट हम रखते हैं तो वो साथ ही हमें ट्रांसलेट करके दिखा देगा। लेकिन इससे क्योंकि कैमरा हिलता रहता है, फ़ोन हिलता है, तो वो हमें सही एग्जैक्ट नज़र नहीं आता। तो हम क्या करें कि उसके ऊपर जिधर स्कैन लिखा हुआ है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो जो तस्वीर सारी स्कैन हो जाएगी। सारी जो फ़ोटो है या टेक्स्ट जो पेपर के ऊपर लिखा हुआ है वो स्कैन होके तो ऑटोमेटिकली, अगर हमने उंगली के साथ थोड़ा सा करना है तो हम थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर हमने सेलेक्ट ऑल पे दबाएंगे तो सेलेक्ट ऑल होके वो सारा जो डॉक्यूमेंट है जिसकी हम तस्वीर, जिसके ऊपर हमने कैमरा किया हुआ है, वो सारा ट्रांसलेट होके हमारे सामने आ जाएगा। तो हमें मतलब समझ आ जाएगा कि ये जो पेपर हमारे बच्चे के बैग में से निकला है इसका क्या मतलब है। याद रखिए कि जब कोई डॉक्यूमेंट की तस्वीर हमारी गैलरी में सेव है तो हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और अगर हम डायरेक्ट किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कैमरा करके ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हम स्कैन पे क्लिक करेंगे। और अगर हम ख़ुद कोई सवाल पूछना चाहते हैं स्पेनिश में लिख के, अपने स्कूल के जो बच्चे का ग्रुप है उसमें कोई बात हमने पूछनी है और हम ये समझते हैं कि हम अच्छे स्पेनिश नहीं बोलेंगे या हम क्या पता हम गलत कुछ बोल दें या फ़िक्रे का मतलब कुछ और बन जाए, तो हम सिंपली फिर गूगल ट्रांसलेट खोलेंगे। जो जो लैंग्वेज हमें आती है लिखनी, यानी कि इंग्लिश फॉर एग्ज़ाम्पल, हम वो लिखें, उस पर क्लिक करेंगे तो सवाल अपना उसी लैंग्वेज में लिख लेंगे। जैसे हम ये फॉर एग्ज़ाम्पल लिख रहे हैं, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, और वो साथ ही उसको स्पेनिश में ट्रांसलेट करेगा। तो साथ ही वो ट्रांसलेट कर देगा quiero preguntar algo, कि मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, आई वांट टू आस्क समथिंग। आपने इसको जो स्पेनिश में ट्रांसलेट हुआ है इसको यहाँ से कॉपी करना है और उसको ग्रुप में, स्कूल का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर पेस्ट करके सेंड कर देना है, ताकि आपकी जो बात है, वो सवाल है, वो सारे स्पेनिश या दूसरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो अच्छी तरह समझ सकें। तो ये थोड़ा सा काम टेक्निकल है। अगर आप पहले यूज़ नहीं करते ट्रांसलेटर, या वो ख़वातीन जो बिल्कुल ही मोबाइल और एप्लीकेशन से नाबल्द हैं, अगर वो थोड़ा सा सीख लेती हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, एक दफ़ा दिमाग लड़ा के सीख लेती हैं, तो यकीन करें आपको आइंदा बिल्कुल आसानी होने वाली है। तो बड़ी आसानी से, ना सिर्फ स्कूल से रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, बल्कि कोई और डॉक्यूमेंट जो आपके लेटर बॉक्स में आता है, कोई ख़त, कोई बिल वगैरह, किसी किस्म की और इन्फॉर्मेशन, कुछ भी, आपके डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन, कोई भी चीज़ अगर आप स्पेनिश में या किसी भी लैंग्वेज में लिखी हुई पढ़ती हैं या देखती हैं या सुनती हैं, तो आप उसको
ट्रांसलेट से बड़ी आसानी से अपनी पसंदीदा ज़ुबान में चेंज कर सकती हैं। इस तरीके से आप बच्चों को होमवर्क भी करवा सकती हैं कि बच्चों को स्कूल से कौन सा होमवर्क मिला है, या उनकी बुक्स पे, नोटबुक्स पे कुछ भी टेक्स्ट या कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको आप ट्रांसलेट करके ख़ुद समझ सकती हैं और फिर आगे बच्चों को पढ़ा सकती हैं। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी है तो आप इसको बाकी ख़वातीन के साथ, बाकी लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो हमें याद रखिएगा, अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।